अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। नया दिन, नए दिन में काम का आगाज़, नए काम, बढ़ते हुए दिन और बढ़ते हुए ही काम और बढ़ती हुई ही रूटीन। तो यहाँ पर ये है कि एज़ यूजुअल जो है हॉल रूम की तो मैं क्लीनिंग करवा रही हूँ, ताकि यहाँ पर ना झाड़ू पोछा लग जाए। और हल्की फुल्की सी जो थी वो मैंने डस्टिंग कर ली। और यहाँ पर गुलशन काम कर रही है। तो ये है कि टाइम का पता ही नहीं चलता, चाहे रमज़ान हो या रमज़ान से पहले। और इसी तरह से ये है कि वक्त बस ना भागता जाता है। तो यहाँ पर हल्के फुल्के जो काम थे ना एज़ यूजुअल करने वाले, वो तो मैंने कर लिए थे। चीज़ें वगैरह मैंने उसके आने से पहले, हेल्पर के आने से पहले समेटती थी। आज का हमारा टास्क था कि भाई आज हम ना बाहर वाला एरिया, यानी कि ये वाला अपना ड्राइंग रूम ये है, ये साफ़ करने। और इसको साफ़ नहीं करना, इसको डीप क्लीन करना है। तो सबसे पहले पंखे साफ़ किए, दीवारें साफ़ कर ली, पहले उनको झाड़ा और जाले वगैरह उतारे। और देखने में लगता है कि बिल्कुल वॉल्स भी साफ़ हैं और जाले शाले कोई नहीं है, लेकिन यकीन करें कि इतने ज़्यादा जब उतारने लगे तो उतर गए। और उसके अलावा ये वाले जो कर्टन है ना, ये मैं वॉश करूँगी। वॉश करके साथ ही फिर इसको लटका दूँगी। सोफ़ों के कवर अभी आज मैं नहीं हटाऊँगी, वो मैं ईद से 2 दिन पहले हटाऊँगी कि जितनी डस्ट आती है 1 दिन पहले वॉश करूँगी और उसके बाद ईद के बाद उनको डाल दूँगी। तो यहाँ पर ये हाल है कि वॉशरूम का जूता जो था वो मैंने पहना हुआ था। और इसी तरह से मैं और गुलशन जो है ना मिलके काम कर रही हैं। मैंने यहाँ पर ये विंडो झाड़ी और इतनी मट्टी अभी के आगे कर्टन है, और कर्टन भी जब उतारे तो बहुत ही ज़्यादा मट्टी थी। फिर खैर उतार के ये वॉश हो जाएंगे। आज ये पूरा कमरा साफ़ हो जाएगा, टेरेस साफ़ होगा। और उसके बाद ये है कि स्टोर रूम आज साफ़ करना है ऊपर। आज मैं आपको अपना स्टोर रूम भी दिखाऊंगी। उसकी हालत भी जो है ना दिखाने वाली तो नहीं है, लेकिन खैर दिखाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। यहाँ पर सोफ़ों के कवर नहीं उतारने, लेकिन मैं झाड़ ज़रूर लूँगी, क्योंकि यही है कि स्टेप बाय स्टेप मैंने आपसे कहा हुआ है क्लीनिंग करनी है। और इनके पीछे जो है ना वक्तन फ़वक्तन, डेली तो नहीं लेकिन मैं मंथली एक टाइम जो है ना सोफ़ों को पीछे इनके ड्राइंग रूम में से करवा लेती हूँ साफ़। बाकी जो मेरे ज़्यादा टीवी लाउंज यूज़ होता है, बेडरूम यूज़ होते हैं, वो तो मैं तकरीबन हफ्ते बाद ना चीज़ें आगे करी जाती हूँ। और गुलशन जो है वो मोपिंग और ये ब्रूमिंग करी जाती है। तो इस तरह से ज़रा ईजी हो जाता है। खैर आज का दिन ये हम करेंगे, स्टोर साफ़ करेंगे, टेरेस इनके बाहर बाहर वाला एरिया साफ़ करेंगे। फिर बाकी दूसरे जो काम है वो कर लेंगे हम लोग। और पहले ऐसे लगता है कि इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब चीज़ों को क्लीन करने बैठ जाओ, इस तरह से डीप क्लीनिंग करने बैठ जाओ, तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अभी एक रूम साफ़ करना था, इतना टाइम लग गया। फिर शाम को इफ्तारी का टाइम भी हो जाना है। यहाँ पर मैंने जितने मैट्स हैं वो सारे उतार के मैंने कहा सर्फ के साथ ना इनको अच्छे से ज़रा ब्रश मार के साफ़ कर लूँगी और इनको टेरेस पे लटका दूँगी, ताकि धूप तो बहुत ज़्यादा है और ये बिल्कुल ड्राई हो जाएँ। और इनके अंदर से इतनी ज़्यादा रेत मट्टी थी ना कि बहुत ही ज़्यादा, उनका कोई हाल ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि चलो इनको उतनी देर ये भी साफ़ हो जाएंगे। फिर हम लोग आ गए अपने स्टोर रूम की तरफ। अच्छा, नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन के बटन को लास्ट में प्रेस कर लें। यहाँ पर जो हमारा टूटा फूटा सामान स्टोर में ही आता है, सबके स्टोर्स में ऐसे ही आता है। जो हमारा एक्स्ट्रा फालतू चीज़ें जो है वो हमने यहाँ पर रखी हुई हैं। बहुत कम यूज़ होता है, क्योंकि ये ऊपर वाले एरिए में है और जहाँ पर इंसान रह रहा होता है ना जिस एरिए में, वही ज़्यादा काम, वो तो बंदा चलता फिरता देखता है कि कहाँ पर डस्ट है, कहाँ पर चीज़ें ख़राब है, वो बंदा उनको ना आस्ता आस्ता से सेट करी जाता है। तो यहाँ पर जब भी कभी आना हो तो फिर ही उसकी क्लीनिंग होती है, सफाई होती है, तो कम ही तवज्जो इस पे पड़ती है। तो यहाँ पर आज ना उसके ऊपर पेटियों के ऊपर चादरें थी, उनको भी वॉश कर लूँगी और बाकी पे चढ़ा देंगे। बाकी चीज़ें हैं उनको, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, उनको साफ़ करूँगी, दीवारें साफ़ करूँगी, जाले शाले उतार के फिर ये ना पोछा लगा देगी अच्छी तरह से। मैंने कहा 3-4 चीज़ें ना जो है ना तपड़ियाँ वो ले जो, फिर अच्छे से पोछा लग जाएगा। ग्रिल है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डस्ट थी, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी, ताकि उसमें भी थोड़ी सी जो है ना शाइन आ जाए और वो भी साफ़ हो जाए। अकेले बंदे का इस तरह से काम करना बहुत मुश्किल होता है। जो बेचारे परदेश में होती हैं और जो हमारे उधर आउट ऑफ कंट्री में होती हैं, तो वो जो है ना उनको तो ज़ाहिर है अपने सारे काम करना पड़ता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान इंडिया में तो कम से कम ये हमें सहूलत है भाई, बहुत जल्दी इजीली जो है ना हम हेल्पर्स को बुला लेते हैं, सारे काम अपने करवा लेते हैं। तो जो हेल्पर होती हैं ना वो भी एक सेकेंड हैंड का होती हैं, उससे कम नहीं होती। तो जब भी गुलशन आ जाती है इस तरह के काम मैं छेड़ती हूँ, तो इतना फिर मुझे भी फील नहीं होता। साथ लगना ज़रूर पड़ता है, ये नहीं हम कह सकते कि भाई वो हेल्पर के सर पे कर दें, वो खुद ही करेगी, चाहे 4 हेल्पर्स हो, 5 हों, 6 हों, लेकिन ये है कि उनके साथ करना पड़ता है। शाम का टाइम हो गया जब फ्री, तो फिर मैंने भाई नहा धो के अपने कपड़े कर लिए चेंज वेंज, जितना फ्रेश हो गई, सुकून मिल जाता है। अब जाहिर है वैसे भी गर्मी इतनी है और जितनी वो अपने ऊपर चीज़ें झाड़ झाड़ के ना मट्टी मट्टी सी फील हो रही थी हर जगह पर। तो यहाँ पर ये है कि उसके बाद मैं नमाज़ कुरान पढ़ लूँगी, उसके बाद फिर देखेंगे हम जो भी कोई काम करना है वो कर लेंगे। दुआ और
और जो अयान है वो उधर खेल रहे हैं साथ साथ। फिर किचन में चली जाऊँगी, किचन का जो काम होगा वो समेटेंगे और बाकी इफ़्तारी की तैयारी करेंगे कि जो भी इफ़्तारी करनी है उसी लिहाज से चीज़ें बनाना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ पर दुआ और अच्छा मुझसे एक दफ़ा ना एक तो मेरी फ्रेंड्स ने पूछा था बहुत पुरानी वीडियो में कि ये जंपिंग स्टैंड आपने कहाँ से लिया हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ ये जंपिंग स्टैंड ना मैं बहुत फिरी थी जब इसको हमने ढूंढना था हम लोगों को। फिर फाइनली ये ना नीला गुंबद यानी कि अनारकली बाज़ार से मिला। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, एक तो बच्चों के लिए ग्रोथ के लिए भी, वैसे भी बच्चों की थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इसके ऊपर हो जाती है। तो यहाँ पर यान और दुआ खेल रहे थे, मैं फिर ना किचन में आ गई। छोटे छोटे जो काम है, इफ्तारी का टाइम हो गया हमारा और इफ्तारी करेंगे। मैंने सोचा छोटे छोटे क्लिप ये भी आप लोगों के लिए शेयर कर दूँ। ईद के कपड़े मैंने प्रेस करके सारे रखने हैं जो भी कपड़े हैं नए वाले, और लेकिन ये है कि कबर्ड को भी आस्ता आस्ता से सेट करूँगी। वो होगा कि एक आज कर लूँगी, कल कर लूँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।